और लोक कल्याण भी हो जाए। और ना आपने इधर का कुछ कर पाया और ना उधर का, बस ऐसा समय निकल, जो अमोलक समय था वो निकल गया। अच्छे अच्छे दिन पीछे चले गए, खराब दिन आ गया। अब रात दिन शोक, घर की लड़ाई, परिवार की लड़ाई, भाइयों की लड़ाई, अड़ोस पड़ोस की लड़ाई, जात की लड़ाई, अरे इसकी लड़ाई और देश की लड़ाई, उसकी, ये सब इसमें फंस गए। और देखो ये क्या है, सब अंधेरा है, ये सब उत्पाद। तुमको नहीं मालूम है कि दो ही जातियां रहती, एक सवर्ण और एक अवर्ण। जिन पर अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ हो अवर्ण, जो अवर्ण को हटा चुके हो सवर्ण, तो सवर्ण तो होते थे ज्ञानी, अवर्ण अज्ञानी, तो यही दो जातियां थी, कोई और जाति आती नहीं थी। उसने आदमी को पैदा किया था, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी। अज्ञानी ज्ञानियों, ज्ञानी अज्ञानियों को शिक्षा दे, ज्ञान दे, ये बहू है, बेटी है, ये लड़का है, ये है, ये बड़ा है, सत्य बोलना, सेवा करना, आदर करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, ये मनुष्य की जो ज्ञान शिक्षा थी उसको सवर्ण, अवर्ण को शिक्षा दी। इसी के साथ साथ अध्यात्मवादी, जब अध्यात्म आत्मा को जगाने वाले और परमात्मा को प्राप्त करने वाले मिल जाए तो आत्म विद्या, योग लड़ाई हो जाएगी। ये भी नहीं समझ पाए कि हमको मनुष्य बनाया था, भगवान ने हमको अधिकार दिए थे और अच्छे बुरे की पहचान कराई थी कि ये अच्छा, ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य है, इसको करना, इसको मत करना, ये दो ही बातें तो थी। तीसरी क्या बात, ये बुरा हो गया, इसके करने से दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, बीमारी मिलेगी, तरह तरह का क्लेश मिलेगा, गरीब हो जाओगे, लूले होगे, लड़ने होगे, अंदर ये अच्छा है, इससे तुम अच्छे हो। दो ही तो बातें थी। क्या बात है, ज्ञानी इसका ज्ञान कराएगा, और जब ज्ञान हो जाता था तो हम लोग अच्छाई बुराई को पहचानते थे, बुराई नहीं करते थे। आज के 50 साल पहले के जो लोग हैं, गांव गांव में कितना प्रेम, गांव गांव में कितना सेवा सत्कार, आदर, गांव गांव के अंदर में यानी सत्य बोलना, एक दूसरे के काम आना, अभी बहुत दिनों की बात तो नहीं। तो आपने तो ये सब छोड़ दिया, सगम गदर लड़ाई कर दी, वो ये वो मुसलमान, ये हिंदू, ये। अरे भाई तुम 100 बच्चे पैदा हुए हो, हमारे हिंदुस्तान में तो इतिहास में है कि एक माता ने 100 से भी ऊपर बच्चे पैदा किए। तो 100 क्या एक ही करे काम करेंगे, सब खेती करते रहेंगे, उसमें कोई मास्टर बन गया, कोई काश्तकार बन गया, तो कोई लोहार बन गया, तो कोई बढ़ई बन गया, तो कोई दर्जी बन गया, तो कोई झाड़ू लगाने बन लगा। अब तुम नहीं समझते हो, एक मजिस्ट्रेट है और एक अध्यापक है, लोग आते हैं लड़का देखने के लिए, कह रहे हैं मतलब वो तो अध्यापक है, हमको अगर मजिस्ट्रेट का लड़का मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। है दोनों भाई भाई, उसके यहाँ संबंध नहीं करते, उसके यहाँ करते। अरे मतलब ये अध्यापक है और इसके बाद 2 बीघा जमीन इसी का भाई है, इससे संबंध नहीं करेंगे, अध्यापक फिर भी ठीक है। तो तुम वहीं से छोटा करने लगे, तो किसने छोटा किया? आपने किया। भगवान की तरफ से और ज्ञानियों की तरफ से कोई छोटा नहीं बना, लेकिन आपने तूफान करे। तो इसमें आप गिर गए, भूल गए। अब ये जीवात्मा बेचारी, जिसको एक मौका, एक अवसर दिया गया, इसको यहाँ से निकलने का, यानी निर्बंधन होने का, भवसागर नदी से पार जाने का, मुक्त होने का, जन्म मरण की पीड़ा से छूटने का, वो तो सवाल। बस खाते और सो जाते बच्चे, इतनी मंजिल है। अरे ये तो जानवर भी खाते, वो भी खा लेते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, दूध पिलाते हैं, चाटते हैं, प्यार करते हैं, बैठा लेते हैं, उनको भी रहता है कि हमारे बच्चों को कोई मारे नहीं, काटे नहीं। और आप मनुष्य, आप तो सबसे ऊंचे, भगवान ने आपको 5 तत्वों की बुद्धि दी है, ये भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, सब कुछ आप सोचो, तो आप उस बुद्धि से भी सोचो।
ये परदेश, मैं तो कुछ बताने के लिए आया, कुछ आपको दे दूं इसलिए आया, मुझे कुछ आपसे लेना नहीं, मेरा कोई, मेरे स्वार्थ की कोई बात हो एक मत मानिए, और तुम्हारे सब हित की हो, तुम्हारे शरीर की हो, परिवार की हो, बच्चों की हो, आत्मा की हो, लोक की हो, परलोक की तो पियो। अरे भाई, तो जो तुम्हारी धर्म पुस्तकों में कहा गया है कि महात्माओं की खोज तलाश करो, उनकी करना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए था। राजा राज छोड़कर, सब खजाना छोड़कर, सब छोड़ के जंगल में नंगा पैर घूमता रहे, और वो तलाश तभी तो नहीं उसको महापुरुष मिले, ऐसे मिलते, ऐसे नहीं मिला। तो आप लोगों ने तो अभी ये सब कुछ नहीं समझा, तो आगे बड़ी तकलीफ आ रही, बड़ा संकट आ, क्या बताया क्षणों में क्या होगा। कृष्ण भगवान समझाते रह गए, अरे भाई मेरी बात को मान लो, और मानव धर्म का तुम लोग पालन कर लो कम से कम, नहीं तो पीछे तुम पछताओगे। तो कह लगे वो तो जो कुछ होगा देखना, एक भी बात नहीं, न कौरवों ने मानी न पांडवों ने मानी। वो देखते 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 जरा सी देश में कुदरत ने चमत्कार दिखाया, 56 करोड़ यशवंतियों का सफर। तुमको नहीं मालूम, किताबों में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े अभिमानी। अब क्या है, धर्म गया, कर्म गया, सत्य गया, न्याय गई, दया गई, सेवा गई, सत्कार गया, मान सम्मान सब हजम नहीं करेगा, उबाल हो जाएगा। तो ये कुदरत अपने में हजम कर लेगी, ऐसा उबाल मारेगी इस पर, कुछ का कुछ क्षणों में होगा। समय बड़ा खराब, आगे समय बहुत खराब आ, आपको उसका अनुमान नहीं, लोगों के दिल दिमाग में भी नहीं है कि ऐसा खराब समय आ रहा। दुनिया सारा विश्व जगह क्यों हो जाए। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप जो समय बचा हुआ चलते चलाते कुछ अपनी जीवात्मा के लिए भी, क्योंकि ये तो मेहनत आपने जो कुछ भी की है वो तो इसके लिए, तो मैंने तो नहीं कहा कि फेंकी, आप इसको रखो, लेकिन जो इसमें जीवात्मा है उसके लिए आपने आज तक कुछ, उसके लिए भी कुछ कमा कर जमा कर लीजिए। जब ये सब कुछ और ये छोड़ करके जब विवश होकर के लाचारी में हुक्मनामा आएगा, और जब आपको जबरदस्ती से निकाला जाएगा, तो जल मत मरा तो सह कोई, वो कोई लिख नहीं पाता, इतनी पीड़ा होगी जलने की और मरने की। उसके लिए महात्माओं ने कलम छोड़ दी, तो कुछ जीवात्मा के लिए भी कुछ जमा कर लीजिए। जब ये यहाँ से चलने लगे, निकाली जाए, तो हमारे पास में धन जीवात्मा का जमा रहे, तो जन्म की पीड़ा, मरण की पीड़ा, 84 का चक्कर, नरकों की आत्माओं से बचत हो जाए। कुछ कर लो चलते चला, अच्छा रहेगा। यही समय बड़ा था, तो मैं कुछ आपको दूंगा, घबराओ मत। वैसे हमारे धर्म पुस्तकों ग्रंथों ने बताया कि आप शाकाहारी रहो। छोटा बच्चा होता है 2 महीने का, 4 महीने का, तुमने देखा होगा जब वो जीवात्मा निकाल दी जाती है तो माता कितना विलाप करती है, लेकिन घर में नहीं रख सकते वहां, उसको ले जाओगे कपड़ा डालकर और चले जाओगे आंसू बहाते हुए, और वहां नदी में या किसी तालाब में या गड्ढा खोद के गाड़ दो। घर में आओगे, कुएं पे जाओगे, कहीं नल पर, तो फिर कपड़े धोगे तो स्नान करोगे। भाई पूछा किसी ने क्यों धो रहे, कह लगे शुद्ध हो रहा। क्या कर रहे तुमने, अशुद्ध क्या किया? कह लगे वो लड़कियों को फेंक क्या, वो क्या था? कह लगे मुर्दा था, मिट्टी। अरे भाई मिट्टी थी, मिट्टी तो मिट्टी है, मुर्दा तो मुर्दा ही होता। आदमी का मुर्दा, आदमी का मतलब है मिट्टी, पशु का मुर्दा, पंछी का मुर्दा,
कीड़ों का मुर्दा, उसको मतलब घर में रखा जाता है, बाहर घर में मतलब शाकाहारी बनो। एक बात, अनाज सब्जी फल गीले सूखे 100 बार खाओ, घी दूध जो है 100 बार खाइए, 100 कपड़े रोज बदलो। बात नहीं, मैं आपको ये कह दूं कि नंगे हो जाओ तो मत खा, बीड़ी तंबाकू सिगरेट हुक्का पियो, मैंने तो कभी नहीं पिया, लेकिन और कोई ऐसा नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल है और तुम चले जा रहे हो, सामने खंबा खड़ा उसी में लड़ गए, या गड्ढा उसी में पैर चला गया तो नीचे गिर गए, टांगे टूट गई, ऐसा नशा कोई नहीं। समझ लो, ये सब तुम्हारे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, देवियों के लिए, घर के लिए। अरे भाई क्यों ऐसा करते हो? लोग के लिए, परलोक के लिए। ऐसा नशा करोगे कि बुद्धि काबू में नहीं, शरीर काबू में। क्या हो? घर का पतन, समाज का पतन, जाति का पतन, देश का पतन, अपना पतन, अपनी आत्मा का पतन। क्यों ऐसा कर? अरे भाई एक एक चीज चुनकर उसमें गांठ लगा दो, वही तुम्हारे काम आएगी। हैवान पशु मत बनो, मनुष्य इंसान बनो, यही तभी तुमको सुख मिलेगा लोक, और तभी तुमको परलोक का सुख मिलेगा। और तुम हैवान पशु बन गए, तुमको जीवन का क्या तुमको मतलब है कि तुम्हारी आत्मा क्या गति होगी? इसलिए मोटी मोटी बातें जो है उससे सब लोग मिलजुल करके रहो, घर गृहस्थी में, अड़ोस पड़ोस में, भाइयों भाइयों में, अगल बगल में, जात पे जात कोई हो। हम तो कोई जात समझते नहीं, हम तो यही अज्ञानी और ज्ञानी, सबल ज्ञानी है और अवल जो है अज्ञानी हमारी। लेकिन तुमने जो बनाया, काम से जाति बना दी, तो तुम रखो, हम उसके लिए थोड़ी कहते मैट रखिए, लेकिन मनुष्य तो बन जाओ। मनुष्य के एक ही गुण है, दया हो, सत्य हो, सेवा हो, दया हो, आपस में एक दूसरे का आदर सत्कार, जो सद्गुण है मनुष्य की, वो आना। और इन गुणों के आने पर ही आप भगवान का भजन कर सकते हो, जीवात्मा को जगा सकते हो। तुम्हारे अंदर तो खजाना भरा हुआ। ये मनुष्य मंदिर में जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है, तो बाहर की आंखें जब तुम्हारी बंद हो जाती हैं तो ये सब देखना बंद। तो जीवात्मा की आंख बंद हो गई, ज्ञान आ शिव नेत्र, तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि तुम्हारी बंद हो गई तुम्हारे कर्मों से, तो तुम भगवान की सृष्टि को और देवताओं को, भगवान को इसलिए नहीं देख सकते हो जब तक तुम्हारी आंख न बन जाए। अब तुम किसी के पास जाओ तो ऑपरेशन कर दे, ऑपरेशन, डॉक्टर जानते हैं ऑपरेशन क्यों? कि खराब पर्दा उतार दे, जो अच्छा रहता है उसको छोड़ देते, ऑपरेशन। महात्माओं के पास जड़ी बूटी है तो वो लगा देंगे, तो मतलब यह है कि अंजन लगाते ही सिर्फ बात ज्ञान चक्षु शिव नेत्र जब खुल जाएगा तो यही थी स्वर्ग में, वैकुंठ में, सूर्य लोक में, चंद्रलोक में जाओ, यही से जाने का रास्ता। नारद भी गए यही से, और ब्रह्मा भी यही से गए, विष्णु भी यही से गए, और शिव भी यही से गए, और मीरा भी यही से गई। तुम सतयुग का बात, त्रेता की और द्वापर की और कलयुग की, तो मैं बहुत सी चीजें आपको बता दूं, यही से जाते हैं, अब भी जाते हैं। लेकिन जब ऑपरेशन, वो ये डॉक्टर नहीं कि ये लोहे वाला लगा दिया, वो अलग दवा, वो औषधि अलग है, औजार अलग, और इनके पास है इन शरीर का, इनका तो पंचभौतिक का कर देंगे, लेकिन वो जीवात्मा का ऑपरेशन नहीं होगा। तो तुम्हारे पास तो सब कुछ खजाना है, जीवात्मा भी है तुम्हारे पास, और मतलब यह है कि जीवात्मा का भंडार भी भरा हुआ, उसकी शक्ति का, ज्ञान का, आनंद का, सब कुछ है। लेकिन तुम सब कुछ होते हुए अज्ञानी बन करके चले,
मोह ममता मालूम है, मोह सकल व्याधन कर मूला, सब व्याधियों का मूल मोह। इतनी व्याधियां एक दो बेहोश कर देता है, सन्नपात हो जाता है। किसी की बात सन्नपात में सुनने को मिले, समझोगे न, सुनोगे न समझोगे, क्यों सन्नपात है, तो सन्नपात आया हुआ। इसे तुमको क्या मालूम है कि मनुष्य शरीर क्या है? ये ऐसे मिलता है, इतने युग तुमने कष्ट उठाए, तब ये पुण्य जमा हुआ है और उससे आपको ये दिया। ये एक नौका है जिस पर जीवात्मा को बैठा दिया। अब इसको इस नदी से भारी सागर अज्ञान का इससे पार उतार दो, तो यही से दरवाजा जाता है, यानी यही से उसको सवार कर दो और पार उतारो। पर जब महात्मा मिल जाएंगे तभी हो सकता है ऐसे। तो आगे समय आपके लिए अच्छा, ये सारे विश्व के लिए बहुत ही खराब समय आ रहा है और सारा विश्व रोएगा, भारत भी रोएगा, क्योंकि आपने धार्मिक भूमि को, कर्म भूमि को भोग भूमि बना दिया। भोग हो, इंद्रियों के भोग हो, वहां जान पहचान ये वो कुछ जैसे और देश अन्य देश भारत को छोड़कर के भोग भूमि थी और ये धर्म भूमि थी, कर्म भूमि। तो यहाँ कर्म करते थे, धर्म करते थे, यहाँ अच्छा बुरा समझा जाता है, बाहर में भोग भोगा जाता। इंद्रियों के भोग, तो आपने इसको भोग भूमि बना दिया तो पलटा खाएगा, उलट पलट होगी। और ऐसे वैसे नहीं, ऐसी चीजों से उलट पुलट होगी जो आपकी समझ में नहीं आती। तो अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, उसको दीजिए आप, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं तो अचानक में मथुरा से निकल पड़ा हूँ कि अच्छा चलो भाई, लोग बहुत चारों तरफ चिल्ला रहे, तो निकला कि अच्छा चलो आगे तो लोगों को समय मिल जाएगा। लेकिन जो जल्दी आया हूँ जयपुर में, ये शाम को ही सूचना दी और पहुंचा, तो इधर आपके मालपुरा इधर कार्यक्रम करता हुआ आ रहा। 30 तारीख से शाम से कार्यक्रम कर रहा। आज मतलब यह है कि 2 तारीख, आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम 1 महीने का, अभी तो 1 महीने का है, पर बाद में बढ़ भी सकता है। तो लोग बड़ी मांग कर रहे हैं और अब चाहते भी हैं कि हमको कोई सही दिशा, सही रास्ता हमको मिल जाए। घर का, गृहस्थी का, काम काज का, देश का एक सही रास्ता मिले तो अच्छे लोगों की तो जरूरत आपको घर में भी है, समाज में भी है, जाति में, स्कूल में भी है, हर जगह, दुकान में भी, दफ्तर में भी अच्छे आदमी चाहिए। अच्छा नहीं मिलेगा तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर महात्मा कोई मिल जाए, कोई दाढ़ी बाल का नाम तो महात्मा है, ये बहुत मतलब ये सोना चांदी है उसको महात्मा है, उसका नाम महात्मा नहीं। तो सारे संसार की जमीन दे दो, उसका नाम महात्मा नहीं। जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया और भगवान का साक्षात, जैसे हमारी दोनों आंखें आपको देख रही और आप हमको देख रहे हो, भगवान भी ऐसे ही दिखाई देता। वो अरूप नहीं है, वो तो पहले ही रूपवान है, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद है इसलिए वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। फिर तुम्हारी आंख बाहर की बंद हो जाए तो ये सारा संसार अरूप हो जाएगा, क्योंकि तुम किसी रूप को देख ही नहीं सकते हो। तो उधर की आंख बंद हो गई, कहते हो भगवान अरूप है, उसका लोक, उसके अरूप है, स्वर्ग वैकुंठ अरूप है और ब्रह्मांड अरूप है, वो सब आंखों से दिखाई देते। सबका, सबकी रखी, ये क्या रखा? ये तो कुछ भी नहीं है। या ये क्या चीज है? कुछ, ये सूरज वूरज का कुछ नहीं है प्रकाश। ये तो जैसे मतलब यह है कि यहाँ पर जैसे वो चुगनू जैसे चमकता वैसे, और वहां तो प्रकाश ही सृष्टि, कभी सुबह शाम होती नहीं। सूरज न डूबता है न निकलता है वहां, न इस तरह की मारदार, न हिंदू मुसलमान, न मस्जिद और मंदिर, न कपड़े पहनो, न दफ्तर। अरे वहां तो बड़े ही स्वच्छ और पवित्र